नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। प्रदेश में अपराधी बेखौफ खुलेआम खतरनाक वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। अपराधियों को पकड़कर पुलिस जेलों में बंद तो कर देती है, फिर भी ये अपने खतरनाक मंसूबों को जेलों के अंदर रहते हुए भी अंजाम देने लगे हैं। क्या है आखिर ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के पास जेल के बाहर से अवैध सामानों के पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां हर बार जांच के दौरान कैदियों के पास मोबाइल फोन मिलने का मामला सामने आता ही रहता है, तो वहीं कैदियों से मिलने वाले परिजन ही उन्हें नशीला सामान भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने इसकी तलाशी की। एक तरफ जहां यमुनानगर में कैदियों की चप्पल से नशीले सामान बरामद किए जा रहे हैं, तो वहीं इनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। सोहना के जिला जेल भोंसी में एक बार फिर जांच के दौरान मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया गया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की जेलों में 109 मोबाइल फोन जैमर लगाने के लिए प्रस्ताव तो घोषित कर दिए। इसके लिए राशि भी आवंटित कर दी गयी, लेकिन ये अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी। कैदी योगिंद्र पुत्र रणबीर की मुलाकात पर उसका बेटा आया था और उसने एक चप्पल का जोड़ा दिया था, जिसकी चप्पल की जोड़े की तलाशी ली थी। उसकी एडी में से सुल्फानुमा लगभग 50 ग्राम के करीब सुल्फानुमा वस्तु बरामद हुई। इसके बारे में थाना शहर में सिटी जगाधरी में हमने केस दर्ज करवा दिया है। और सेकेंडली एक विचाराधीन बंदी और था, उमेश सरफ शुभम, जो कि जेल के अंदर हमारी जेल के अंदर 398 में बंद है। उसकी मुलाकात पर उसकी माताजी आई थी, जो कि कपड़ा देके गई थी। कपड़े के अंदर उसने सुल्फानुमा वस्तु छुपा के रखी थी, जिसमें हमारे सिपाही ने उसकी बार तलाशी ली तो उसकी कमीज में से सुल्फानुमा वस्तु बरामद हुई। इसके बारे में हमने हरियाणा की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली भोंसी जेल में मोबाइल फोन बरामद होने से एक बार फिर प्रशासन में हंगामा मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने फोन जब्त कर बदमाशों के सभी कनेक्शन को खत्म कर दिया है, जिसके जरिए गैंगस्टर वसूली, हत्या और दूसरी संगीन वारदातों को जेल में बैठे बैठे अंजाम दे रहे थे। फिर भी जेलों में इतनी संख्या में मोबाइल फोन बरामद होना सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जेलों के बाहर के साथ साथ जेलों के अंदर भी अब अपराधी बेखौफ हैं, क्योंकि कोई डर नहीं है। वो जेलों के अंदर मोबाइल यूज करते हैं, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारी मात्रा में ये सब चीजें, ये सब सामग्री मिल भी रही है। अब सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि क्या जेलों में किसी की मिलीभगत से ये सब चल रहा है? जेलों में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं है? जेल की सुरक्षा को लेकर सरकार क्यों सख्त नहीं है? क्यों अपराधियों तक मोबाइल फोन पहुंच रहे हैं? क्यों जेलों में स्थापित नहीं हो रहे मोबाइल जैमर? हमारे साथ नरेंद्र खटाना जी जुड़े हैं, भौंसी थाना के एसएचओ जुड़े हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जुड़ने की कोशिश हर अधिकारी से भी हम करेंगे कि वो कौन सी खामी है जिसकी वजह से मोबाइल फोन पहुंच जाते हैं जेलों के अंदर, सिम कार्ड्स, बैटरियां, नशीले पदार्थ तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सुर्खियां इन जेलों में रहता है, सुर्खियों में, वो है सोहना का भौंसी जेल। अब अपने संवाददाता से जानने की कोशिश करते हैं बड़ी बारीकी से कि ऐसा होता क्यों है। सतीश राघव, हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग घटनाएं, चाहे हम 24 जून की बात कर ले, 11 अप्रैल की बात कर ले या फिर अब की बात कर ले। सोहना की भौंसी जेल में आखिर ऐसा क्या है कि बड़ी आसानी से मोबाइल फोन वहां पर पहुंच जाते हैं, चार्जर, सिम कार्ड, नशीले पदार्थ, ऐसी कौन सा लूप होल है वहाँ? अब देखो पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सोहना की जो भौंसी जेल है, ये मॉडर्न जेल है और ये जब से जेल बनी है तभी से मोबाइल फोन मिलने के मामले, यहाँ पे नशीली वस्तुएं मिलने के मामले और लड़ाई झगड़े के मामले आए रोज सामने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जेल प्रशासन के पास इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है, क्योंकि ना तो जेल प्रशासन कभी कैमरा के सामने बोलता है और अगर उससे बात की भी जाती है और मुकदमे दर्ज होते हैं
तो वो कभी मुकदमे दर्ज होते हैं कि लावारिस हालत में मोबाइल फोन पड़ा हुआ मिला। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि सुरक्षा का सबसे बड़ा घर जेल को कहा जाता है, और अगर वहाँ भी सुरक्षा नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, यानी कि सुरक्षा का सतीश, जैसे आपने सतीश जिक्र किया कि जो फोन है वो ये कह दिए जाते हैं कि लावारिस हालत में मिले, यानी कि वो फोन है किसके, कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है, इस बात की जानकारी नहीं हो पाती, इसीलिए ये वारदातें बढ़ती भी हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से लावारिस फोन मिलने के जो मुकदमे स्थानीय पुलिस में दर्ज कराए जाते हैं, उसके बाद जो पुलिस की जांच है, वो पुलिस की जांच वहां तक नहीं पहुंच पाती, जहाँ तक पहुंचनी चाहिए, या तो उसके EMI नंबर और सिम कार्ड का जो नंबर है वो पूरा देख के पुलिस को जांच करनी चाहिए, आखिरकार ये फोन नंबर है किसका, किसके नाम पे इशू हुआ है। तो वो पूरी जांच वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इसमें जेल के कई अधिकारी जो लपेट में आते हैं। तो स्थानीय प्रशासन भी नहीं चाहती कि जेल के अधिकारी लपेट में आए, क्योंकि इससे पहले भी जेल के कई अधिकारियों के ऊपर यहाँ पे मोबाइल फोन पहुंचाने और नशीली वस्तु पहुंचाने के मुकदमे दर्ज हुए। जब अधिकारी ही संलिप्त होंगे तो लूपहोल होगा ही। लेकिन अब यहाँ पर सतीश आपको रोकना चाहूंगी, खटाना जी हमारे साथ जुड़े, नरेंद्र खटाना जी SHO हैं। नरेंद्र खटाना जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नरेंद्र जी बार बार कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सिर्फ सवाल ही तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, सिर्फ वो हमें जवाब दे दे संतोषजनक, लेकिन वो बार बार कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद तभी तो प्रशासन पर सवाल उठते हैं, तभी पुलिस महकमे पर सवाल उठते हैं कि अगर कुछ है भी, कोई खामी और कोई लापरवाही कमी है भी, तो कम से कम आप सामने आकर जवाब तो दें, आप ये तो बताएं कि ये ठीक हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। चलिए अगले संवाददाता सुमित ओबराय से हम जरा यमुनानगर के जेलों के हालात जान लेते हैं। सुमित, यमुनानगर में भी हम देख रहे हैं एक के बाद एक वारदातें हुई हैं। जो मेरे पास आंकड़े हैं वो ये बयां कर रहे हैं 12 फरवरी से लेकर और उसके अलावा जनवरी से लेकर और अभी हाल ही में, ये तमाम आंकड़े मेरे पास हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि यमुनानगर की जेलों में किस तरह की लापरवाही है। जी बिल्कुल, जेल प्रशासन की जहां तक बात की जाए, हर बार जो है चेकिंग के दौरान जो मोबाइल मिलना और कोई नई बात नहीं आती, और हर बार यही कहा जाता है कि चेकिंग के दौरान जो है मोबाइल मिला है और ये जांच की गई तो मोबाइल की इसके बाद शिकायत दे दी जाती है। लेकिन कुल मिलाकर जो ऐसे मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते। और अभी ताजा मामला जो एक दिन पहले का था, जिसके अंदर 2 अलग अलग मामले थे, जो कैदियों से मुलाकात करने के लिए एक महिला अपने जेल में बंद कैदी से किसी से मुलाकात करने आई थी और एक व्यक्ति मिलने आया था। तो वो दोनों जो है एक चप्पल के अंदर छुपाकर सुल्फा नमक जो नशीला पदार्थ है उसको, और जिसे ड्रग्स भी कहते हैं, और एक और दूसरा व्यक्ति था वो कपड़े जो कैदी को देने थे उसको छुपा कर लाया था। हालांकि तलाशी के दौरान जो है गेट पर जेल प्रशासन की थोड़ी मुस्तैदी जरूर दिखी, जिसमें जो है ये नशीला पदार्थ वहीं बरामद कर लिया गया और उनके खिलाफ शिकायत दे दी गई। यहाँ पर तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ मुस्तैदी दिखी क्योंकि चेकिंग हुई और चेकिंग के बाद ये पकड़ में आ गई, लेकिन इससे पहले कई बार ऐसा हुआ ही होगा, तभी इन लोगों की हिम्मत बढ़ती है, तभी परिवार वाले लेकर जाते हैं, क्योंकि कई बार चूक हुई होगी, कई बार लापरवाही होगी, कई बार ये सामग्री अंदर चली गई होगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर बार जेल प्रशासन की तरफ से शिकायत दे दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके, चाहे वो नशे की बात की जाए या किसी और चीजों की बात की जाए, मोबाइल जो मिलते हैं उनका सिलसिला भी जारी रहता है, कभी चार्जर फेंकने का सिलसिला जारी रहता है। इससे पहले भी जो है मोबाइल जो है एक पैकेट के अंदर बनाकर जो है जेल के अंदर फेंके गए थे, वो जेल प्रशासन द्वारा पकड़े गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेल के अंदर ये सारा सामान पहुंचता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो मिली भगत की ओर ये जरूर इशारा होता है, क्योंकि बिना किसी जेल कर्मचारी या जेल अधिकारी की मिली भगत के ये सामान वहां तक नहीं पहुंच पाता। और अगर जांच की जाती है तो उस जांच में बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने। अच्छा, जैमर लगाने की बात हो रही है, प्रशासन सरकार जैमर लगाने की बात कह रही है कि करोड़ों रुपए का खर्चा है, जेलों में जैमर लगाए जाएंगे, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यमुनानगर में इस तरह के अभी तक कुछ कामकाज शुरू हुआ या इसको लेकर कुछ काम आगे बढ़ा? बिल्कुल, जहां तक जैमर की बात है, सरकार की तरफ से ये बात की गई है। हालांकि सरकार कैदियों को और सुविधाएं देने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जेल में मोबाइल मिलते हैं बार बार, और कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और मामले नहीं रुक रहे। फिलहाल इस चीज को लेकर जो है काम जरूर शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी जो पूरा काम है वो होना बाकी है। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो अब काम तो शुरू हो जाता है, लेकिन वो कब तक चलता रहता है इसका जवाब दरअसल मिल नहीं पाता। कैथल से भी कुछ ऐसे ही हालात हो रहे हैं। कैथल से संवाददाता विपिन है हमारे साथ। विपिन, कैथल में कब कब घटनाएं हुई हैं, जरा मुझे आंकड़ा बताएंगे आप? कैथल में एक साल के अंदर कई घटनाएं हो चुकी है। हर बात यही कहा जाता है कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ते कर दिए गए हैं। पीछे हरियाणा के ADGP ने यहाँ पर दौरा किया था, उन्होंने कहा था कि जेलों में जैमर लगाए जाएंगे, लेकिन जहाँ लग भी रहे हैं वहाँ भी कछुआ गति से काम चल रहा है, वहाँ भी पूरी तरह से नहीं लग पाए हैं।
तो कैथल की तो बात क्या करें, यहाँ तो लगना अभी आसान लग नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो मोबाइल मिले हैं या सिम कार्ड या कोई नशीला पदार्थ तो कितनी संख्या में मिले हैं, और कुछ ये जानकारी मिल पाई कि पहुंची कैसे वहां तक ये? मोबाइल, एक बैटरी और एक सिम कार्ड मिला है, वो ऐसे व्यक्ति के पास मिला है जो कत्ल के सिलसिले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जो कि बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि कर्मचारियों की मिलीभगत से ही मोबाइल पहुंचते हैं। ठीक है, सबको पता है कि मिलीभगत है, लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा। अब जैमर की बात की जाए विपिन, तो कैथल में जो जेलें हैं उन जेलों में जैमर लगाने का काम कितनी तेजी से चल रहा है, या वो प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची? जी, अभी कैथल की जेल में कोई जैमर नहीं लगा, ना ही कोई इसके ऊपर काम चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो तमाम संवाददाताओं से हमने ये तो जान लिया कि कहाँ कहाँ की स्थिति क्या है। हमारे साथ पूर्व आईजी जुड़े हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि लूप होल आखिर है कहाँ। रणधीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रणधीर जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? नमस्कार, प्लीज नमस्कार, हेलो। हाँ रणवीर जी, जो मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश में और हालिया कुछ दिनों में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जितनी मॉडर्न जेलें हो रही हैं, जितनी फैसिलिटीज बढ़ रही है, उतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लापरवाही किसकी है ये? क्या वाकई में इंटरनल जो कोई ऐसे लोग हैं जो मिले हुए हैं और इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट से ये सब होता है? इसमें दोनों तीनों चीजें हैं मैडम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जेल प्रशासन की तो बाई नेम जिम्मेवारी यही है जी कि जब जेल सुरक्षित जेल बनी है और जेल का स्टाफ बना है, ऑफिसर बने हैं, तो सबसे पहले जिम्मेवारी उन्हीं की और उन्हीं की गलती हो रही है कि भी वो अपने काम पे ध्यान ठीक तरीके से नहीं दे रहे और वो अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल। दूसरी जो मैं कह रहा हूँ, एक सरकार की इच्छा शक्ति भी होती है। अगर सरकारों की ये इच्छा शक्ति रहेगी कि ये क्राइम बंद होना चाहिए, तो बहुत सख्ती से उन ऑर्डरों पे भेजा जाए नीचे के लेवल पे, डीसीएसपी लेवल पे, और उसकी पालना कराई जाए और जो गलती पे है उसे सजा दी जाए। ठीक है। जब सजा नहीं दी जाती है तो इस प्रकार की वारदातें बढ़ती हैं। तीसरा है हमारी सामाजिक व्यवस्था की, समाज की व्यवस्था जो नशाखोरी की हो गई है उसके लिए समाज को भी आगे आना ठीक पड़ेगा। है रणवीर जी, आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगी। आत्मा राम हमारे साथ बिश्नोई जी जुड़े हैं, एसपी जेल हैं जो कि यमुनानगर से। सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार आत्माराम जी। ना जी, सुन रहा, बोलिए आप। जी आत्माराम जी, यमुनानगर की जो जेलें हैं, मोबाइल वहां मिल रहे हैं, सब कार्ड मिल रहे हैं, नशीले पदार्थ मिल रहे हैं, ये भारी चूक और ये लापरवाही क्यों हो रही है? मोबाइल कहाँ मिला आपको? किसने कहा मोबाइल मिल गया? आंकड़े हैं हमारे पास, डाटा है। अलग अलग ना, तारीख ऐसा को कुछ 12 नहीं है। फरवरी 2017 यमुनानगर में 2 मोबाइल फोन मिले, सिम कार्ड मिले। इसके अलावा जनवरी में 8 मोबाइल फोन मिले। ये डाटा जो है वो झूठा है, इसका मतलब फिर? आपने मेरे सुनने के लिए बुलाया है कि आप बोलते रहोगे? आप बताइए, आपने सीधा सवाल पूछा ना कहाँ मिले, मैं आपको सिर्फ आंकड़ा बता रही थी। आप सुन ही नहीं रहे हो बात, तो क्या बताऊंगा मैं आपको? जी ठीक है, अब आप बोलिए। आप अपनी बोल रहे हो तो बोलिए सर, बोलिए, मौका दिया है, बोलिए। हाँ, बार हमने पकड़ा है, बार मुलाकात पे आए तो उनसे पकड़ेंगे और क्या करेंगे? केस ही देंगे हम। बार से पकड़ा था सामान हमने। ठीक है, मुलाकात में जो आए थे उनसे सामान पकड़ा था हमने। मुलाकात में आए थे और जो मतलब रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले, उनसे आपने ये सब चीजें ली? मुलाकात पे आए थे, उनके सामान की तलाशी ली, उसमें से मिला हमारे को सामान, उसका केस दर्ज करवा दिया हमने। उसमें हमारा क्या है? ठीक है, आपने कहा कि रिश्तेदार आए और ले गए, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत क्यों? आखिर क्या ऐसी वजह है कि ये लोग सोच लेते हैं कि अंदर ये सामग्री जा सकती है? कभी ना कभी गई होगी, इसीलिए हिम्मत बढ़ती है आत्माराम जी। अजी पहले तो डिस्ट्रिक्ट में आता ना सामान, डिस्ट्रिक्ट में कैसे आ गया? पहले ये बात बताइए मुझे आप। आप जब जेलों में ही ये सब सुरक्षा नहीं है, जैमर लगाने की बात करते हैं, जेलों में सुरक्षित नहीं होते ये, अंदर कुछ भी घटनाएं हो जाएं या बड़े बड़े गैंग चल जाएं, आप उस पर बात नहीं कर रहे। आप कह रहे डिस्ट्रिक्ट में कैसे जाते हैं? आपकी जिम्मेदारी तो जेल की सुरक्षा की है ना सर। अपनी बात कह रहे हो आप। पहले डिस्ट्रिक्ट में कैसे आ गया सामान, फिर आया होगा जेल के गेट के आगे। तो सर आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो डिस्ट्रिक्ट की या जेल की, कहाँ की सौंपी है? जो जेल की, मेरी जेल के अंदर मैंने घुसने नहीं दिया, बाहर ही पकड़ लिया हमने। ठीक है, तो आप इसको उपलब्धि मानते हैं, बाहर ही पकड़ लिया? हाँ, बाहर पकड़ा हमने, बाहर ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट में हमारी जेल में कोशिश कर रहे थे, हमने माल पकड़ लिया, उनका केस दर्ज करा दिया, उसमें हमारा क्या फॉल्ट है? ठीक है, लेकिन आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है? फोन डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि फॉल्ट इनकी थी नहीं, इन्होंने कहा कि हमने बाहर ही पकड़ लिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि ठीक है, आपने ये सामान जेल के अंदर अगर नहीं जाने दिया, अगर बाहर भी पकड़ लिया, तो ऐसी हिमाकत बार बार क्यों होती है?
क्या इससे पहले ये सामग्री जेल के अंदर पहुंची है? क्या मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कैदियों ने किया है? इसी वजह से बार बार ये होता है और कई बार जब सामान जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जेलों में ट्रेन ये सवाल इसलिए और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हालिया जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये दर्शाने के लिए काफी है कि जेलों में सुरक्षा कितनी दी जा रही है, जेलों में कितने सतर्क हैं सभी लोग। इसके अलावा जेलों में जो जैमर लगाने की बात की जा रही है वो कितनी सार्थक साबित हो सकती है। महाराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि रिटायर्ड एसपी हैं। महाराज सिंह जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार, कैसे हो आप? बिल्कुल महाराज जी, इससे पहले भी कितनी बार हम और आप डिस्कस कर चुके हैं इस मुद्दे को लेकर कि जेलों में मोबाइल कैसे पहुंचते हैं, नशीले पदार्थ, सिम कार्ड, ये सब, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि हम तो जी बाहर पकड़ लेते हैं, अंदर जाने तक नहीं दिया, लेकिन अगर वो बाहर भी पकड़े जा रहे हैं तो परिवार वालों में या और लोगों में इतनी हिमाकत तो है कि वो वहां लेकर जा रहे हैं उनको। ये कैसे रुकेंगे ये चीजें? देखिए, मैं एक और तरह से बात करूं। अभी पिछले दिनों एक पुलिस के अधिकारी ने जेल में अंदर जो कैदी बंद थे उनसे बात की और किसी से बदला लेने की बात भी की। जब सरकारी जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि अंदर मोबाइल हैं, वो बहादुर के बैठ के बात करते हैं और यहाँ पे गुड़गांव जेल में बात करते हैं जी। तो सरकार कितनी सीरियस इस मामले में ये देखा जा सकता है। बिल्कुल। और आप और हम जब करते रहे हैं, ये करीब 2 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। एक जो यहाँ के लोकल एमएलए थे उन्होंने भी कहा था कि हम जल्दी ही से ठीक करेंगे। फिर आपने जेल मंत्री से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ठीक करेंगे। तो 2 साल की बात तो मैं कह रहा हूँ कि 2 साल से जल्दी हुई नहीं। अब जल्दी का कब मतलब वो कौन सा समय है जो जल्दी में शामिल होता है, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन महाराज जी, जेलों में सुरक्षा को लेकर जैमर लगाने की बात की जाती है, कहा जाता है कि अब सब नियंत्रण में होगा, लेकिन वो प्रोसेस इतना स्लो है कि वो अभी तक सार्थक नहीं हो रहा। देखिए, जो सरकार का एजेंडा है उसमें जेलों में इसको सिम को बंद करने का एजेंडा में शामिल ही नहीं है। ठीक। दो बजट जा चुके, 3 बजट जा चुके, उसमें इन्होंने प्रावधान नहीं किया। तो प्रावधान करते तो होता ना शुरू। ये है, मतलब सरकार इस बात में सीरियस नहीं है। सरकार किन्हीं और बातों में लगी हुई है जो जहाँ सीरियस होना चाहिए वहाँ नहीं है। बिल्कुल, और गंभीर होने का मसला है लेकिन गंभीरता वो दिख नहीं रही। बहुत शुक्रिया जी महाराज सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। और कोशिश हमने अधिकारियों से भी जुड़ने की इस दौरान अधिकारी साहब हमारे साथ जुड़े भी, लेकिन वो तो सवाल जिला पर उठाते नजर आए कि जिला में ये कैसे आते हैं, जिले में कैसे पहुंचते हैं। जेल में आप बाद में पूछे, लेकिन जनाब जहां पर आपकी ड्यूटी है, जहां पर आपको रखा गया है, जहां आपकी जिम्मेदारी बनती है, वहां पर आपको सोचने और समझने की जरूरत है कि वहां कैसे पहुंच रहे हैं। हालांकि अब सरकार कितनी गंभीर होती है इस मसले को लेकर, ये आने वाले वक्त में जरूर देखना होगा। इसी के साथ स्पेशल 11 में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।